अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त हम गुरु मांगट रोड पे मौजूद हैं, एम आलम रोड के एरिया में, गुलबर्ग में। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे कैंट लगते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की तहसील है यहाँ पे एक शॉप है जो लेट नाइट वायलेशन भी कर रही है और शीशे का सामान भी फ़रोख्त कर रही है हमारे सोर्सेज के मुताबिक। अभी वहाँ उस शॉप पे जाके पता चलेगा किस कदर वो सामान फ़रोख्त कर रही है या नहीं, क्योंकि शीशे का सामान और शीशा पूरे मुल्क में बैन है। पूरे मुल्क में वो बैन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, फिर भी इसकी वायलेशन मुतअद्दिद मुकामात पे शहर में की जा रही है। अभी तहसील कैंट में मौजूद हैं, देखते हैं यहाँ पे वायलेशन हमें देखने को मिलती है या नहीं। इसी हवाले से ये असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की तहसील थी, लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब हमारे पास मौजूद हैं। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब वाहिद असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं मुझे पूरे लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये बात गलत है। आई थिंक ऑल आर असिस्टेंट कमिश्नर आर वेरी एक्टिव। आप जो हैं, आप कैंट के एरिया में शायद ज़्यादा घूमते फिरते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैसे भी मुर्तज़ा साहब पहले ACCD थे, वहाँ पे भी हमें बहुत एक्टिव दिखाई देते थे। सर मेरी तरफ से अप्रिसिएशन है, मेरी पूरी टीम की तरफ से अप्रिसिएशन है कि आप हमें सबसे एक्टिव दिखाई देते हैं। बाकी सब भी एक्टिव हैं, आप सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। रात के 1 बजे भी, रात का 1 बज रहा है अभी। सर यहाँ पे एक शॉप है जिसके बारे में हमें हमारे सोर्सेज ने बताया कि शीशे का सामान वहाँ फ़रोख्त हो रहा है। आपसे जब हमारा राब्ता हुआ तो आपने कहा कि वो आपकी नज़र में भी है, लेट नाइट वायलेशन भी वो बहुत कर रही है, तो लिहाजा आज आपने भी कार्रवाई करनी थी, हमने भी आपको ज्वाइन कर लिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। चलते हैं सर, वो कौन सी शॉप है, क्या क्या सामान वहाँ मिलता है और वाकई मिलता है या नहीं, चल के चेक करते हैं। चलते हैं जी, चल के उस शॉप पे चेक करते हैं क्या क्या सामान वहाँ हमें मिल रहा है जो कि बैन है लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है। एज एक्सपेक्टेड सर वायलेशन चल रही है। वायलेशन के अलावा जो आपने इन पे इल्ज़ाम लगाया है वो ज़्यादा संगीन है। ये मेरा एक रिसर्च ऑफिसर अंदर गया हुआ है, अच्छा। वो काम कर रहा है अपना, देख लेते हैं। बिल्कुल मिल गया जी सामान, वो भी मिल गया सामान। दिखाएं जी, किधर है? अंदर इसके जाने का रास्ता है, अंदर चलते हैं। किधर से आते हैं? उस तरफ से अंदर चलते हैं जी। हम भी आते हैं सर क्यों, ये जी अभी अंदर एंटर हो गए हैं, लाइट शाइट्स ऑन है, चल रहा था सब कुछ सर, सब कुछ चल रहा था। तकरीबन 1 बज रहा है। 1 बज रहा है रात और इस वक्त अदालत आलिया के अहकाम के मुताबिक दिस शुड बी क्लोज। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो क्राउड भी है, ज़्यादातर लोग सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, मतलब एक मुज़र सेहत जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब जो आपने बात की है वो ज़्यादा हमारे लिए संगीन है कि यहाँ ऐसे ही है। एक वायलेशन उनकी पकड़ी गई, अब दूसरी देखते हैं। चीज़ें जो है वो बेची जा रही हैं, ऐसे वो ही पुलिस का कॉग्निजेबल ऑफेंस है वैसे, बट हम उसको चेक ज़रूर करके उसको पुलिस की नोटिस में बिल्कुल उसको नोटिस में लेकर। अच्छा, ये हमारे एक रिसर्च ऑफिसर अंदर मौजूद थे। कहाँ पे सामान जो हमने निकाला है? ये है बेटा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा। ये देखें कैसा सर, ये इसको थोड़ा सा कैमरे में भी दिखा देते हैं। ये सारा शीशे का सामान है। ये क्या है? ये फ्लेवर्स ये फ्लेवर्स हैं शीशे के, ये सारे फ्लेवर्स हैं। और ज़ाहिर है ये मौजूद है तो बाकी सामान भी मौजूद होगा। ये बर्न होते हैं उसके ऊपर, ये जो ऊपर इसके फूल लगता है, मेरे ख्याल से उसे चिलम बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर डलता है। ठीक है, बस ठीक है। मतलब शीशे का, कंफर्म शीशे का सामान है। इलीगल देन दिस विल बी कॉन्फिस्केटेड। दिस इज इलीगल। पुलिस की गाड़ी मंगवाओ। एंड ये देखें, ये कोयला है जी, ये कोयला है। इधर ही और सामान मौजूद है, ये भी कोयला है, ये भी कोयला है, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, और बस मेरे ख्याल से इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। ये यहाँ पे जी हमारे एक ऑफिसर मौजूद थे पहले, जिन्होंने आगे चेक कर लिया है सब कुछ, यहाँ पे और मौजूद नहीं है। और ये सर मेरे ख्याल से डबल वायलेशन अब तो मिल गई है। इसमें डबल वायलेशन है। और इसमें एक ही बात है कि अगर यहाँ पे ये शीशा यूज़र्स मौजूद हैं, इसका मतलब है कि इन लोगों से ही हमें और भी क्लूज मिल सकते हैं। जैसे आपको पता है ये जो एरिया जिसमें हम हैं, ये लाहौर का हार्ट है, ऐसे ही गुलबर्ग जोन कहलाता है। ये टाउन ये गुलबर्ग है और इसमें गुरु मांगट रोड, हुसैन चौक के एरिया तहसील कैंट के हैं आगे, और मतलब इंटरचेंजेबल है। कुछ ब्लॉक्स कैंट तहसील में, कुछ मॉडल टाउन तहसील में। अमूमन यहाँ पे मॉडल टाउन और कैंट की तहसीलें जॉइंट ऑपरेशन करती हैं। अभी क्योंकि आपने हमें सरे राह चलते चलते जो है वो पकड़ लिया है, तो आप अपने रिसर्च ऑफिसर से कहें कि मजीद भी हमें असिस्ट करें, जिधर जिधर वायलेशन होगी हम उसको जाकर तो एप्रीहेंड उसको भी एप्रीहेंड करेंगे। अच्छा, ये एक और मुझे हमारे चीज़ दिखा रहे थे, क्या चीज़ आप दिखा रहे थे पीछे? अच्छा, दिस इज़ द चिलम आई गेस। ओके, ये चिलम है मेरे ख्याल से, इसके अंदर डलता है ना ये फ्लेवर?
मुंह में पाना बोला नहीं जाएगा ना, कोई बात। कैशियर किधर है? मैनेज कौन कर रहे हैं स्टोर को भी? बॉस है, कहाँ है बॉस? वो बाकी है, वो लड़का बुला ले। किसी लड़के को भेजें, बुला के उनको लाएं, भेज यहीं से किसी लड़के को आवाज़ से बुला लाते हैं। आवाज़ वो दे नहीं सकते, उनके मुंह में पान है। ये दूसरा लड़का मौजूद है भाईजान, बुलाएं जी, कौन मैनेज है कर रहे हैं। स्टाफ सारे को बाहर निकाल दिया गया है, लाइट्स ऑफ कर दो जी, लाइट्स ऑफ कर दो। सर सारा स्टाफ बाहर निकल गया है, इसको सील किया जाएगा? इसको भी सील किया जाएगा, कल ये एफिडेविट जमा कराएंगे। Okay. हमारे नॉलेज में, हमारे रिकॉर्ड में इनकी फर्स्ट वायलेशन है। Okay. उसके ऊपर ये कल एफिडेविट जमा कराएंगे और हम इसको वार्निंग देके डीसील करेंगे। अगर इनकी सेकंड वायलेशन आती है तो उसके ऊपर फिर हम एज पर लॉ इनके ऊपर लीनियंट व्यू जो है वो नहीं लेंगे। यूजुअली हमारे, मैंने आपसे कहा ना, हमारी कोशिश होती है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ सख्ती ना हो। बिल्कुल लॉ तो फॉलो होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर लॉ विद लीनियंट व्यू हम उसको फॉलो कराते हैं। हाँ, अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, अगर कोई बात नहीं सुन रहा, वार्निंग नहीं सुन रहा, अहकामात जो हैं अदालत के या हुकूमत के उनको अमल नहीं करा रहा, उसके लिए फिर सज़ा जो है वो कानून के मुताबिक ज़्यादा होती है। चलें सर, आ जाओ भाईजान, बंद कर दो सारा कुछ बंद कर दें और बाहर आ जाएं। ये मेक श्योर करेंगे जी हम पहले कि यहाँ पे अंदर कोई रह ना जाए, सारा कुछ बंद हो जाए, कोई ख़राब होने वाला सामान है उसकी भी हिफाजत कर लें। आ जाएं भाईजान, टीवी भी बंद कर दें, सब कुछ बंद करके बाहर आ जाए। सारा कुछ बंद कर दिया गया जी, और सब कुछ बंद करके, वसीम ध्यान से, पीछे सीढ़ियाँ हैं, ध्यान से उतरना ज़रा, ध्यान से, ईजी, ओके। सारा कुछ बंद कर दिया गया है और बंद करके इसको मेरे ख्याल से यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, मुर्जा साहब ने इसको सील कर दिया है और ऊपर जी सील्ड बाय AC कैंट फॉर टाइम वायलेशन लिख दिया गया है। अच्छा, ऑन कैमरा बताएंगे आप? नहीं, ऑन कैमरा नहीं बताएंगे जी। अच्छा, ये ऑफ कैमरा अभी हमारी टीम को किसी ने बताया कि इधर एक शीशा कैफ़े चल रहा है। एक शीशा कैफे चल रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि जहाँ पे आपको एक सिरा मिलता है वहाँ पे वो सिरे पे सिरा जो है कनेक्ट होते जाते हैं। लोकेशन उसकी चेक कर लें। बिल्कुल, ये हमारे टीम मेंबर को बता दिया गया है। उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि ऑन कैमरा वो नहीं बताएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए फिर थ्रेट इश्यूज वगैरह हो जाएंगे। ऑफ कैमरा उन्होंने सारी लोकेशन दी है, चल के देख लेते हैं मिलता है या नहीं। थ्रेट की कोई जरूरत है? आपके होते हुए थ्रेट की कोई जरूरत नहीं। ये आपकी मोहब्बत है, मेरे शहरियों की मोहब्बत है। इज फ्रीडम ऑफ द पीपल, बट चलिए उसको जाके हम अभी चेक कर लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। डन। यहाँ पे एक शहरी ने बताया जैसा कि यहाँ पे एक शीशा कैफ़े चलाया जा रहा है, सरेआम चलाया जा रहा है। किस तरह चलाया जा रहा है, कहाँ पे चलाया जा रहा है, सारी लोकेशन हमारे टीम मेंबर्स को उन्होंने दे दी है। पहले अपने टीम मेंबर्स को हम वहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजने के बाद ऊपर वो अपनी रिसर्च करने के बाद, मेरी टीम आखिर क्योंकि टीम अपनी रिसर्च करने के बाद हमें ऊपर बुलाएंगे और हम ऊपर जाएंगे। अगर वायलेशन हुई तो आपको दिखाते हैं, अगर वायलेशन ना हुई तब भी आपको दिखाते हैं। ये जी अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, जो लोकेशन हमें बताई गई थी। अच्छा मुर्जा भाई, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। ये बड़ा हिडन सा रास्ता वो लड़का हमें बता रहा है, चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं आगे। मैं इसमें आपको एक क्लैरिफिकेशन हूँ। बेसिकली ये जिस एरिया के अंदर हम इस वक्त आए हैं, मैंने आपसे कहा था गुलबर्ग, मॉडल टाउन और कैंट में ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एरिया इज राइट ऑन द बॉर्डर और मेरे एरिया, मेरे जुरिसडिक्शन से बाहर है। मैं जो कंसर्न यहाँ की इंतजामिया है उनको कॉल भी करता हूँ और उनको ऑन बोर्ड ले लेते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर वो करीब हैं तो फिर वो आ जाएंगे और अगर वो कहीं दूर हैं तो फिर हम उनसे इजाज़त ले लें पहले और उसके बाद फिर हम इसकी कार्रवाई करें। यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन से भी परमिशन ले लेते हैं, क्योंकि ये उनकी जुरिसडिक्शन बनती है या बॉर्डर पे बनती है तकरीबन, तो उनको लूप में ले लेते हैं। अगर वो यहीं करीब मौजूद हैं और ईजिली आ सकते हैं जल्दी तो वो आ जाएँ, अगर नहीं जल्दी आ सकते तो यहाँ पे फौरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑफ कोर्स इंतजामिया के आने के बाद 1 मिनट भी रुकते नहीं है। जी मुद्दा भाई, बस मेरी उनकी टीम से बात हो गई है, उनकी टीम इधर आ रही है, बिकॉज ये जुरिसडिक्शन उनका है तो सीलिंग उनके बिहाफ पे होगी, बट एज ए कॉलीग मैं यहाँ पे फिर आपको असिस्ट कर दूंगा जहाँ पे भी हमारी हेल्प रिक्वायर्ड होगी। डन। आज इसको चलते हैं जी। ये बड़ा हिडन सा कोई जगह है, तो ये ऐसा नहीं है कि मेन रोड के ऊपर कोई वायलेशन हो रही थी या ईजी साइट हो रही थी। अभी इतला के मुताबिक ये ऊपर की मंजिल के ऊपर छुप के कोई है, तो जहाँ पे भी छुपे होंगे हम तो निकाल लेंगे उनको। आपका साथ होगा तो इंशाल्लाह इंतजाम और प्रेस जो है और लोग जो है अवाम तीनों मिलके, तो इस तरह की जो बुरे एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए एक डिजास्टर है, इनको हम रूट आउट करेंगे इंशाल्लाह और मिल के करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं जी ऊपर। और मैं तो आपका भाई, तो आपको पता है हमेशा ब्रांड एम्बेसडर बनता है, इंतजामिया का भी, पुलिस का भी, इनके साथ मिलकर काम करने के हक में, ना कि इनके खिलाफ बिला वजह की जो है इनके खिलाफ तंज करने के हक में नहीं हूँ। चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं क्या सूरत हाल मिलती है।
यहाँ से, पता नहीं जाते कैसे होंगे। अच्छा ये मुझे तो ये मजेदार है बात कि आपको कहीं बताऊं, पे मेरे ख्याल से गोली वसीम ना चल जाए, कोई गोली हमला ना चल शमला जाए, हमला ना हो जाए। क्योंकि वसीम ऐसी जगहों में आपको पता है जी, जी। क्राइम की जितनी क्रिमिनल एक्टिविटी है वो इन चीज़ों से अराउंड सेंटर्ड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वसीम मेरे ख्याल से लाइट बंद कर दो, थोड़ा सा ऊपर घुमाओ, ये कैमरे लगे हुए हैं, लाइट बंद कर दो, कैमरा भी बंद कर दो, क्योंकि हमारे ऊपर जाने से पहले वीडियो बना लें। हाँ, मेरे वीडियो ख्याल बना से लेते हैं। ताकि लोगों को अंदाजा हो कितना शेडी कितना ऐसे ही है, जो है ऐसे ही है। मेन गुलबर्ग में है कहने को, बिल्कुल। पर कितना उसमें बिल्डिंग छुपा के, hidden सी, हाँ, और place पे है। सीढ़ियों की जो हालत है ऐसे ही है। ये सीढ़ियों की हालत भी देख लें जी आप, यहाँ पे तमाम सूरत हाल भी देख लें। और अभी हम कैमरा बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी, जो कि हमारे ऊपर जाने से पहले सारी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। बहुत ही अजीब सी जगह है, हिडन सी जगह है, और सीढ़ियाँ भी बहुत छुपी हुई सी सीढ़ियाँ हैं। वसीम यहाँ से कैमरा बंद कर दो, बगैर कैमरे के ऊपर चलते हैं। ये है जी वो जगह जिसका जिक्र हो रहा है सर, ये वो जगह है। अच्छा आपको एक बात बता दें, सांस मुझे भी चढ़ा हुआ है, इसी साहब को भी सांस चढ़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि 5 फ्लोर हमें ऊपर चढ़ के आना पड़े, लिफ्ट वगैरह यहाँ पे बंद है, सारी लाइट्स पूरी बिल्डिंग की बंद की होती हैं, हर फ्लोर पे कैमरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें कैमरा बंद करके आना पड़ेगा, ऊपर तक पता ना चले कि कैमरा ऊपर आ रहा है। लेकिन स्टिल फुटेज हम नहीं बना सके, लेकिन मोबाइल फुटेज बना ली थी। स्टिल हमारे ऊपर आने से पहले इनको पता चल गया था। बहुत पक्के सोर्सेज हैं सर, हमसे ज़्यादा पक्के सोर्सेज जर्नलिस्ट से तो इनके हैं। पर मेरे ख्याल से ये इंतज़ामिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है बेशक ऐसी कि है। शीशा जैसी चीज़ कि जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए जहर थी, ऐसी है। उसको हमने पब्लिक स्पेस से ख़त्म कर दिया। इस वक्त आप ये शीशा कैफ़े जो देख रहे हैं, ये एक गुमनाम इमारत के जो रास्ता है वो आप वापसी पे दिखाइएगा ज़रूर आवाम को। ज़रूर रास्ता दिखाएंगे अभी किस आपको। रास्ते से गुजर के 5वीं फ्लोर पे 1000 कैमरे लगा के छुप के ये कैफ़े जो है वो ऑपरेट किया जा रहा था। और ये सोशल मीडिया और दीगर जगहों से जहाँ से भी आपको इसकी सोर्सेज आए और आपने इसको हमें निशानदेही इसकी की, पर ऐसी जगहों को ढूंढना तलाश करना लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे आपको मालूम है कि हज़ारों 3 करोड़ के करीब आबादी है। जो बुल्ले शाह कहता है कि 10वें शहर लाहौर किन्ने बुए थे किन्नियां बारियां ने, तो लाहौर शहर में तो हज़ारों ऐसी मकामात जो हैं वो छुपे हुए हो सकते हैं और उनको हमें तलाश करने की ज़रूरत है। बट पब्लिक स्पेस से हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और इस तरह जो लोग छुप के भी ये गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक जारी रहेगा। ये जी निगरान वज़ीर आला साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि शीशा कैफे कहीं भी होना चाहिए। अंदर क्या सूरत हाल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ से मुझे नजर आई, कैमरा मेरे पीछे पीछे लेके आइएगा जी। वसीम अशरफ हमारे कैमरामैन है, बड़े अच्छे सीनियर कैमरामैन है वो। वसीम ये दिखा दो, ऐसे कैमरा अंदर ले जाओ ध्यान से। अभी भी ये कोयले जलाए जा रहे थे, यानी कि अभी भी यहाँ पे शीशा स्टिल चलना था। बहुत अच्छी पब्लिसिटी है जी, पता नहीं कैसे 5वीं मंजिल का भी इतनी सारी आवाम को, ऑडियंस को कैसे पता चल गया। वो आपने दिखा दी अंदर क्या सूरत हाल थी। ये शीशा भी अभी स्टिल चल रहा है, इसके ऊपर कोयले पड़े हुए हैं। अब भाईजान सबसे पहले आप सारों में से मुझे बताइएगा कौन कर रहा है इसको। अच्छा ये भाई मैनेज कर रहे हैं, लेडी भी हैं, लेडी भी हैं, 2 लोग मैनेज कर रहे हैं, एक लेडी हैं और एक हमारे भाईजान हैं। लेडी की ठीक है, उनकी प्राइवेसी का हम ख्याल रखेंगे, उनको सामने ऑन कैमरा नहीं लेके आएंगे। भाईजान आप आ जाए जी, तशरीफ लें प्यारे भाई। देखिए सरकार का ना ऑलवेज वी टिल्ट टुवर्ड्स लीनियंसी। लॉ इम्प्लीमेंट होना है पर ऑफ कोर्स वी टेक ए लीनियंट व्यू। बिल्कुल। अब एक खातून यहाँ पर हैं, उनको हम जारी बात है जो उनके ऊपर अगर पर्चा वगैरह बनता हुआ वो तो हम लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, बट प्राइवेसी किसी की भी हर्ट करना, किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट करना हमारा मकसद नहीं है। कानून के खिलाफ जो काम होगा उसकी हद तक जारी बात है एक्शन लिया जाएगा। और ख़ासतौर पे ये जिस तरीके का रास्ता आपने देखा और उसके बाद ये जंगल में मंगल हुआ है, तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स आप भी अभी एक्शन करते हैं, इनसे भी आप लोग पूछ लीजिए। हम इसको तब तक जो है आप मीनवाइल तब तक जी बिल्कुल चेक कीजिए। भाईजान कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या नाम है आपका? अली भाई क्या करते हैं, काम क्या करते हैं अब इसके अलावा? कुछ इसके अलावा क्या, यही नहीं, कोई स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं, या कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वायलेशन करते हैं? नहीं वायलेशन नहीं करते सर। अच्छा भाई हैं आपके? नहीं आप बिल्कुल मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं। वैसे बताएं क्या काम करते हैं अली भाई? अली नाम बताया आपने?
ये आप इसको मैनेज करते हैं शीशा कैफे मैं को? नहीं मैनेज कर रहा, मिलके करते हैं। मिलके करते हैं। अच्छा, किसका ऑनर कौन है इसका? ओनर बाहर होते हैं। बाहर होता है, क्या नाम है? जिशान, जीशान, पूरा नाम बताए ना। पूरा नाम जिशान भाई कहते हैं। आपको अपॉइंट यहाँ किसने किया? उन्होंने उन्होंने। तनख्वाह देते हैं आपको, या ये यहाँ पे वो होता है आपका मतलब जितने लोग यहाँ पे आएंगे उसके लिहाज से थोड़ी सी आपकी कमीशन बन जाती नहीं है, ऐसा नहीं कुछ। तनख्वाह मिलती है? कितने लोग मैनेज कर रहे हैं इसको? 3-4 लोग कर रहे हैं। 3-4 लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अली हैं जी, 3-4 लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर से ये कैफ़े चल रहा है यहाँ? ये महीना, 1.5 महीना हुआ, महीना 1.5। 1.5 माह हो गया। आपको पता है ये मना है शीशा इस्तेमाल करना? नहीं पता? पता है? पता है, हाँ पता है ना, मुझे लगा नहीं कह रहा पता। हूँ जी बिल्कुल। हाँ, शीशा इस्तेमाल करना मना है, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ जी। शीशा इस्तेमाल करना असल वजह क्या है, मना क्यों? एक तो इस पर शीशा एक्ट लगता है, ये बैन है शीशे का इस्तेमाल, मंशियात फरोशी में आता है। दूसरा, इसका फ्लेवर, इसके कोयले, इसका सारा सामान A to Z हर चीज़ इंपोर्ट होती है, पाकिस्तान में नहीं बनती है। इंपोर्ट, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, इंपोर्ट ये नहीं की जा सकती है, कस्टम्स वाले रोकते हैं। लिहाजा जो चीज़ें यहाँ पे आती हैं वो टोटली स्मगल्ड आती हैं, स्मगल्ड सामान यहाँ पे आता है, और वो स्मगल्ड सामान इस तरह सरेआम इस्तेमाल किया जाता है जी। रिलैक्स हो जाए भाईजान। आप भी मैनेज कर रहे हैं साथ? नहीं भैया। आप पीने आए थे? जी भैया। पी लिया? नहीं भैया, हमें हमारी तो बारी नहीं आई। अच्छा, अभी बारी नहीं आई। आपको पता कैसे चला यहाँ पे कैफ़े है एक? भैया बस जैसे आप लोगों को पता लगा, किसी के थ्रू ही पता लगा। ऑनर भैया है? एक मिनट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया हान है। अच्छा, ठीक है, और मैं यहाँ पे रेगुलर कस्टमर था। अगर मैं यहाँ से सीधा अगर अपना शीशा लेने के लिए गया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं मैं ओनर हूँ। और भाईजान चाबियाँ ली हैं मैंने अपना शीशा लेने के लिए। चलें अपना शीशा लेने ठीक के है, लिए। मेहरबानी करें वो बात किया करें जिसका आपको पता हो। नहीं पता, ठीक है, नहीं वो पता। भाईजान गलत इल्जाम लगा रहे चले हैं। तो छोड़े वो उन बात भाईजान को, है नहीं, ठीक आप है। मेरे से बात करें, उनसे ना बात करें, छोड़े उन भाईजान को। शुक्रिया। आप पीने आए थे शीशा यहाँ? जी भैया। तो मेरे प्यारे भाई, पर्चा तो आप पे भी वही होना है जो इन पे होना है। तो भैया पीने आए हों या चलाने आए हों? हमने तो वो बात ही नहीं की। हाँ आप भी भाई हैं। बिल्कुल भाई हैं जी, मैं सर आपके मत है, आपका छोटा भाई। हम आपके भाई। और बताएं। जज़ाकल्लाह। अब मुझे बताएं, ये आपको पता कैसे चला था यहाँ पे कैफ़े है? जैसे इर्द गिर्द के दोस्तों को पता चला उन्होंने हमें बता दिया। यानी दोस्तों के थ्रू? हाँ जी। सोशल मीडिया पे भी आप एक पेज रन कर रहे हैं 360 लाउंज के नाम से, है ना? वो आपका ही है ना? तो सोशल मीडिया पे सरेआम पब्लिसिटी कर रहे हैं यार एक बैन चीज़ की। डर नहीं लगा कि पुलिस या कोई और देख लेगा? आम तो नहीं काटे। हाँ, सरे आम तो नहीं काटे। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे अब क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, थोड़ी सी कैमरा में लेके आइएगा, आपको दिखाते हैं। आप दरवाज़ा बंद करके जा रहे थे भाईजान, इधर आए, इधर 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 इधर। आप दरवाज़ा बंद करके जा रहे थे लॉक करके। मैं वैसे ही करने लगा था बंद। ये प्यारे भाईजान जब अभी हम यहाँ पे ऊपर आए हैं हमें देख, अच्छा मुझे ये तो पता कैसे चला था कि ऊपर कोई टीम आ रही है? इसे आप लोगों को पता कैसे चला था? सीसीटीवी से? सीसीटीवी से नहीं, वो वैसे नजर आ रहा है। नहीं, सीढ़ियों से हम ऊपर आ रहे थे ना, आपको कैसे पता चला? कैमरे से हमारे तो कैमरे से, लड़कों ने बताया। लड़कों ने बताया जी कि ऊपर कोई आ रहा है, और लड़कों ने बताया ऊपर कोई आ रहा है, इस वजह से सारे यहाँ पे जा रहे थे, भाग रहे थे। ये प्यारे भाईजान, कैमरा दोबारा घुमाए थोड़ा सा, ये प्यारे भाईजान जी दरवाज़ा लॉक करके यहाँ से भागने लगे थे, दरवाज़ा लॉक करके अंदर का सामान अंदर ही रख के जाने लगे थे। शुक्र है कि उससे पहले हम पहुँच गए और यहाँ पे रुक गए हैं। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा भाईजान। और गर्मी यहाँ पे इतनी की हुई है, लोग इतने ज़्यादा ज़ाहिर है जिसकी वजह से इतनी गर्मी हो गई है। ये यहाँ पे पीछे कमरा है जी, ये सारे कैबिन्स बने हुए हैं। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से पीछे कमरा है। कैसे हैं प्यारे भाईजान? इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं प्यारे भाई। क्या हो गया? इजी हो जाए, इधर आ जाएं। क्या हुआ है मुंह पे? क्या हुआ है? इधर आए। क्या हुआ है मुंह पे? मारा किसी ने? नहीं, आँख में कुछ चला गया है। आंख में कुछ चला गया? दिखाएं मुझे, मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ, दिखाएं मुझे। अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट, दिखाएं, मैं निकाल। चले जाएं। इधर भाईजान क्या कर रहे थे पीछे? बात सुने ना, क्या कर रहे थे? वैसे ही क्या, फिर भी बताएं तो। पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है। ऑनर है? आप है ऑनर? नहीं सर, मैनेज करते हैं? क्या करते हैं? इधर आए, इस तरफ आए, इस तरफ आए। क्या करते हैं? सच सच बता दें। भाई हूँ मैं आपका, कोई बात नहीं, मैं बताएं। तो कुछ भी नहीं करता सर। दोस्त आए थे वैसे ही आया हुआ था, अभी आया दोस्तों के साथ आए हैं, तो ये पीछे क्यों छुपे रहते हैं? सर, बस वैसे ही। क्यों?
पता है कि गलत काम करने आए हैं, इसलिए चलें आ जाए, जाने दीजिए इनको पीछे। कमरा है यहाँ पे, कोई मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेरी जो टीम पहले आई थी उन्होंने बताया यहाँ पे कमरा है। कमरा किधर है? इधर ही है कमरा, कोई भी नहीं है, ये छोटी सी सिर्फ जगह है, इधर कमरा नहीं, आपको कमरा लग रहा होगा। कैबिन्स बने हुए हैं थोड़े से, छोटी सी जगह है, शीशे लगातार चल रहे हैं और मेरे ख्याल से सिर्फ शीशे ही चल रहे हैं, शीशे ही चल रहे हैं फ़िलहाल तो लग रहा है, सिर्फ और कोई चीज़ नहीं चल रही है। और आवाम आप देख रहे हैं कितनी है, ये इस तरह की जगह जहाँ पे हमें ढूंढने को, हमें आने को इतना टाइम लग गया इंतज़ामिया को ढूंढने में इतना टाइम लग गया, पुलिस को ढूंढने में इतना टाइम लग गया, ये इतने सारे मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई जो यहाँ पे सारे मौजूद हैं इनको पता नहीं कैसे फटाफट मिल गई। उसकी दो वजूहत हैं, एक वजह ये है कि सोशल सर्कल सारा इसी एक्टिविटी में जो एंगेज होता है, जो इन्वॉल्व होता है, वो एक दूसरे को बता देते हैं। दूसरी वजह ये है कि सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम पे इसकी पब्लिसिटी की जा रही थी जी सरेआम। मैं हैरान हूँ कि एक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला काम यानी कि एक इलीगल शीशा कैफ़े रन कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हाउ डेयरिंग। खैर चलते हैं आगे। ये दूसरा दरवाज़ा जी, ये खोल दें, खोलें खोलें बेटा, इसको खोलें, लाइट ऑन करें इसके अंदर, आगे लाइट ऑन करें। लाइटें इसकी कहाँ है? नहीं है लाइट, लाइट नहीं है अंदर, आ जाएँ, चलें हमारे पास है लाइट जी, आ जाएँ वसीम भाई अंदर आ जाएँ जी। अच्छा ये यहाँ पे क्या मौजूद है सामान जी, वो आपको दिखा देते हैं। एक शीशा पड़ा हुआ है, 2-3 शीशे पड़े हुए हैं, सामान शीशे का पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और बाकी मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं। इधर क्या रखते हो बेटा? बोतलें वगैरह खाली रखते हैं, मतलब ये खाली ऐसे स्टोर लिया हुआ है। अच्छा इधर अंदर आ जाएं जी। ये शीशे का सामान कुछ पड़ा हुआ है, वाह ये शीशे का सामान पड़ा हुआ है। और ये हमारे वसीम भाई बड़े अच्छे कैमरामैन है जी, ये इधर भी घुमाएं थोड़ा सा। ये शीशे का सामान पड़ा हुआ है, फ्लेवर है जी ऐसे, ये सारे फ्लेवर हैं, सारे फ्लेवर हैं। ये सारा शीशे का सामान पड़ा हुआ है इधर भी। ये अंदर जी सिर्फ फ्लेवर्स बड़े हुए थे और सारे फ्लेवर अब फिलहाल डाल रहे हैं, शॉपर पर डाल के सारे फ्लेवर जब दोगे। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ जी। ये दूसरा कमरा था जहाँ पे मेरे ख्याल से बज़ाहिर तो कोई एक्टिविटी नहीं चल रही थी, जैसे सामान रखा हुआ था, शीशे का सामान, उसके फ्लेवर्स वगैरह, कोयले वगैरह, और कुछ हुक्के भी पड़े हुए हैं, शीशे भी पड़े हुए हैं, वो भी ऐसे ही है जी, ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। इधर भी अहमद साहब ये भी फ्लेवर पड़े हुए हैं, इनका भी ध्यान कीजिएगा। हाँ इधर से भी चेक कर लीजिएगा। मैं ये फ्लेवर, ये भी फ्लेवर पड़े हुए हैं जी, कोयले पड़े हुए हैं, फ्लेवर पड़े हुए हैं। आ जाएं इस तरफ आ जाएं जी वसीम भाई, ये भी फ्लेवर पड़ा हुआ, मतलब जाहिर है जितना इस्तेमाल है उसी लिहाज से फ्लेवर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। सारे लोग बाहर निकाल दिए गए हैं जी, जितने अंदर लोग थे सारे बाहर निकाल दिए गए हैं। भाईजान लाइट्स ऑफ कर दें ये सारी, और इनका सामान भी, इनको जो यहाँ पे जो सो कॉल्ड मैनेजर से मैनेज कर रहे थे इस कैफ़े को, उनसे पूछ लिया गया, कीमती सामान भी अपना पकड़ लें। उनको सबको श्योरिटी दे के बाहर निकाल दिया गया है। सर सारे बाहर निकल गए हैं लोग। अब ये तो इनके ऊपर जो फर्दर कार्रवाई होगी ये सील होगा। इसके ऊपर मल्टीपल कार्रवाइयाँ आप देखें। अच्छा। एक तो यहाँ पे हमेशा के अंडर एज बच्चे जो थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, वो एक अलहदा ऑफेंस है। ठीक हो गया। शीशा इन इटसेल्फ एक ऑफेंस है, उसको पुलिस उसकी कॉग्निजेंस लेगी। ओके। उसके अलावा हमारा जो एक शॉप क्लोजर का या रेस्टोरेंट क्लोजर का टाइम है, उससे बियॉन्ड ही ऑपरेट कर रहा था, उसके ऊपर इसकी सीलिंग होगी। तो मल्टीपल ऑफेंसेस जो हैं वो यहाँ पे पाइल अप हुए हैं। आई एम श्योर इनके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं है टू ऑपरेट एज अ स्मोक शॉप, उसका भी आपका एक कार्रवाई है। तो पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, MCL सारों की इसके ऊपर अपनी अपनी जो है वो डिफरेंट करवाएंगे, और उस कॉग्निजेंस के ऊपर हर कोई इसको अपने जो रेलेवेंट लॉ है उसके तहत इसको परस्यू करेगा। और सबसे मजेदार बात, अब तो इनके ऊपर लेट नाइट वायलेशन वाली भी वो भी कार्रवाई बनती है। वो इनकी थी, वो तो इनकी पहले से ही थी। ठीक हो गया। अभी उसमें हमारे लिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि पूरा लाहौर हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे तो ये मेरी तहसील नहीं है, टाउन गुलबर्ग टाउन बनता है, ऐसी है। और गुलबर्ग टाउन के अंदर भी अभी हमारी टीम से भी बात हुई है, टीम यहाँ पे गुलबर्ग टाउन की मौजूद है। बिल्कुल ऐसी है। उसको भी मैं इंश्योर करूंगा कि ये भी इसको
सील करवाएंगे ऐसे ही है। और इसके बाद इसके ऊपर जो भी जितना मैक्सिमम अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जाए। वो लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आपको पहले भी बताया, गुलबर्ग में असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की भी जुरिस्डिक्शन बनती है और गुलबर्ग में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन की भी जुरिस्डिक्शन बनती है। अब यहाँ पे एसी मॉडल टाउन मौके पे फौरन मौजूद नहीं और थे। ये सरहद है, ये सरहद है, ये बॉर्डर है जी। और दोनों दोनों से क्योंकि अभी हम निकले ही हुए थे तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा एक ना ऑन द साइड में ये बात करूँ, आई नो आप टेम्पो में आ रहे थे अपने कंक्लूजन के, भाई ऑन साइड ये बात ज़रूरी है। इसमें यह है कि कई दफ़ा लोग हमारे यहाँ ये कहते हैं कि हमारा जुरिस्डिक्शन इधर ख़त्म हो रहा है या हमारी हदूद इधर ख़त्म हो रही है। जब हमने बात लॉ इन्फोर्समेंट की कर रहे हैं और उसकी कर रहे हैं तो फिर हमने एक एज अ फैमिली जो सारे महकमे मिल के काम करते हैं तो फिर हम उस जुरिस्डिक्शन की बजाय ये देखते हैं कि द लॉ नीड्स टू बी, ऐसे ही है, लॉ नीड्स टू बी देयर और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ करने के लिए जुरिस्डिक्शन दूसरी भी हो। अच्छा, मुझे फंबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स इतना ज़्यादा, इतने लोग थे, पता नहीं यहाँ पे ये कैसे बैठे हुए थे। अब हम दोनों की हालत आप देख सकते हैं कि है। और गुलबर्ग 6 मंजिलें भी हैं, 6 मंजिलें भी हैं, 6 मंजिलें भी हैं। गुलबर्ग के इंस्पेक्टर भी यहाँ पे भी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के स्टाफ में से हैं। फिलहाल सबको बाहर निकाल दिया गया। सर, इसको सील किया जाएगा, आ जाएँ प्लीज़, आप भी बाहर, सब बाहर चलते हैं जी। सबको बाहर निकाल दिया गया, हम भी बाहर आ गए। अब इसको यहाँ पे सील किया जाएगा। लोग इतने ज़्यादा थे कि यहाँ पे नफरी कम पड़ रही थी, गाड़ियाँ कम पड़ी थी इन सब लोगों को थाने ले जाने के लिए। ये अब सील किया जा रहा है इसको। तकरीबन कितने बंदे थे इधर मुर्तज़ा भाई? 60 बंदा 60 बंदा इधर था। 60 बंदा इतनी सी जगह के अंदर जो था वो क्रैम्प था। ऐसे ही मेरे से तो 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा, पता नहीं ये इतनी देर कैसे खड़े थे। देखिए, ये नशा इस तरह की चीज़ है कि ये बंदे को ये गर्मी शर्मी हब्स इस तरह की चीज़ों से पार कर देता है। बंदा ऐसे झूमता है कि उसको गर्मी भी नहीं लगती। I'm sure इसमें हमें कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल इस पे कमेंट बनता भी नहीं है। जोक्स अपार्ट, इलीगल एक्टिविटी चल रही थी और उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी भी चाहिए और हो भी रही है। ये निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है जी। पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में शीशा कैफ़े कहीं पे भी चलना ही नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उस अदालत का सबका एहतराम हमें करना चाहिए और उस एहतराम के, उन ऑर्डर्स के खिलाफ वर्जी जो भी करेंगे वो कानूनी कार्रवाई डिज़र्व करते हैं। ये सील कर दिया गया जी, सील का स्टिकर लगा दिया गया, ताला भी लगा दिया गया। ताला इंतज़ामिया का अपना ताला है जिसको लगा के सील किया गया। अब चलते हैं नीचे चल के जो आगे की कार्रवाई है वो आपको दिखाते हैं। ये 2 मंजिलें हम नीचे उतर आए हैं, नीचे फर्दर जा रहे हैं जी। कितनी मंजिलें हैं ये भी आपको दिखाते हैं और हर मंजिल पे कैमरा लगा हुआ है। यहाँ का तो फिलहाल उतर गया है, नीचे वाला दिखाते हैं जी आपको। कैमरा, कितने कैमरे लगे हुए हैं, किस तरह के कैमरे लगे हुए हैं आपको दिखाते हैं जी। यहाँ भी कैमरा नहीं है, नीचे आ जाएं, नीचे आपको दिखाते हैं कैमरा। इतनी मंजिलें ऊपर चढ़ के इस तरह के सफोकेटेड एरिया में, सफोकेटेड कैफ़े में लोग आते हैं। इनकी हिम्मत है जी, इनकी हिम्मत को सलाम। ये एक मेरे पीछे आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा, एक ये भी कैमरा है जो आगे वाला व्यू देता है। एक पीछे है जी, पीछे भी आपको चल के दिखाते हैं। मज़ेदार बात ये है कि एक शीशा कैफ़े और 50 कैमरे इन्होंने तकरीबन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर इलीगल एक्टिविटी है, कोई भी नीचे से आए तो फौरी पता चल जाए। ये ऊपर आपको कैमरे दिखाई दे रहे हैं, 2 कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, एक साथ ही इधर आ जाए जी, इस तरफ आ जाए। और कैमरे आपको दिखाते हैं जी, और कहाँ पे लगे हुए हैं। एक कैमरा ये एक कैमरा लगा हुआ है। DVR से केबल सारी निकाल दी हैं, कैमरे सारे बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैमरा फिलहाल कैसे चल रहा है। इतना इनका ऑनलाइन सिस्टम है, इतना इनका पक्का सिस्टम है यहाँ पे, ये पता नहीं कोई हसास इदारे का हेडक्वार्टर बना के जैसे बैठे हुए हैं। और कर क्या रहे हैं जी, शीशा फरोख्त कर रहे हैं, मंशियात बेच रहे हैं, ताश भी ऊपर से मिली है गालिबन। ज़ाहिर है जुआ भी चलता होगा। जहाँ एक चीज़ में कानून की खिलाफवर्जी की जा रही होती है, वहाँ मल्टीपल जो है चीज़ों में कानून की खिलाफवर्जी की जा रही होती है। चलते हैं आगे चल के देखते हैं जी अब इन पे क्या कार्रवाई की जाती है। यहाँ पे जी कार्रवाई कर दी गई है, इसको सील कर दिया गया है। लड़के सारे पुलिस ले गई है, थाने चले गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने स्पेशल मॉडल टाउन की तहसील में आके परमिशन ले के वायलेशन रोकी है, क्योंकि सारा शहर ही अपना है, तहसीलें नहीं, पूरा शहर अपना है। सर बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, आप यहाँ पे हेल्पिंग अस आउट एज एडमिनिस्ट्रेशन on behalf of AC Model Town and the District Administration General, I want to thank you. और मैं फिर आवाम से भी कहूँगा कि
अपनी बच्चों का ख्याल रखें, आने वाली नस्लों को हेल्थ का ख्याल रखें। एंड थैंक यू सो मच कि आप इस तरह की Thank पब्लिक you so much हेल्थ जो है वो इतनी नामालूम जगहों पे भी हमें पॉइंट आउट करके उनको हेल्प आउट कर रहे ऐसी हैं। थैंक यू सो मच जी। आगे आप जो फर्दर कार्रवाई करने जा रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें भी कामयाबी मुझे दे। जी अभी इत्ला आई है कि गंदम जो है, जो हमारा एक अनाज है, उसको छुपाया गया है यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर। तो अभी मैं और गंदम की एक रात जिले के से 1:30 दूसरे बजे जिले गंदम ले जाना भी मना है फिलहाल। वो इस वक्त मना है क्योंकि सरकार की वीट प्रोक्योरमेंट चल रही है, बिल्कुल, ऐसे तो ही वो मैं उधर जाके उसको कैच करता हूँ। दुआ करें सर, कामयाबी हो। थैंक यू सो मच जी। ये असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा हमारे साथ अभी मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा कर दिया। वो जा रहे हैं यहाँ से। अब असिस्टेंट कमिश्नर मॉल टाउन का स्टाफ भी मौजूद था, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉल टाउन मोहम्मद यूसुफ है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो खुद तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने एज सून एज पॉसिबल अपना स्टाफ यहाँ पे भेज दिया था। अब फर्दर थाने में क्या कार्रवाई है, चल के देखते हैं। अभी इस वक्त जी खुरम साहब हैं, मुहर्रर हैं थाना गुलबर्ग के, थाना गुलबर्ग में मौजूद हैं, गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में। इनसे पूछते हैं टोटल लोग कितने हैं, क्योंकि हम तो गिन नहीं पाए कैमरे में, आपने शायद गिन ली हो, हम तो नहीं गिन पाए। टोटल लोग कितने हैं खुरम साहब, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि इन पे कौन सा एक्ट लगेगा, कौन सी दफात लगेंगी? ये स्मोकिंग एक्ट के हवाले से इनके पे कार्रवाई करेंगे हम। अच्छा। ये तादाद इनकी भी हम गिन रहे हैं, इनको बता अच्छा। रहे हैं जितने होंगे उनको सब पे कार्रवाई होगी। अच्छा। माफ़ी किसी की नहीं होगी। मेरे ख्याल से कोई 35-40 के अराउंड हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, अभी गिनती अंदर चल रही है। और एक खातून थी, उनको एसी साहब ने ही वहीं से जो है उनको थोड़ा सा वार्निंग दे के छोड़ दिया गया था, क्योंकि खातून थी, खातून की हमने भी रिस्पेक्ट की, एसी साहब ने रिस्पेक्ट की, छोटी सी वार्निंग दे के वहीं पे छोड़ दिया गया था। सिर्फ मर्द हजरात हैं यहाँ, जी उन पे कार्रवाई उन पे कार्रवाई की जाएगी। दफ़ा कौन सी लगेगी? 11-20 लगी उनकी स्मोकिंग एक्ट की। स्मोकिंग एक्ट 11-20, स्मोकिंग एक्ट 11-20 की दफ़ा लगेगी और कार्रवाई की जाएगी। जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से जो अंडर एज थे उनको, उनकी थोड़ी सी दफ़ा चेंज होगी, उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। खैर, यहाँ पे हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप अपने एरिया में इस तरह की कोई भी वायलेशन देखें जो आपकी नज़र में हो और आप हमें रिपोर्ट करना चाहें, नीचे मेरा अपना नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको साथ इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा नज़र आ रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं, और ट्विटर भी मिल रहा होगा, आप ट्विटर पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी वायलेशन जो आपको लगता है आपके एरिया में और आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, इस पर ज़रूर मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।